हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती आई हुई है जिसका नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट सिटी मिशन मैनेजर एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी जो लिंक है एमपी ऑनलाइन पर आपको ऑफिशियल पोर्टल पर मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका वीडियो, इसकी क्या है नोटिफिकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितने पद हैं, फॉर्म कब से अप्लाई होना चालू हो जाएंगे, इसके कितनी फ़ीस लग रही है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे चैनल से वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में ओपन करना होगा एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पे आप विज़िट करेंगे। जैसे ही आपने एमपी ऑनलाइन ओपन किया, एमपी ऑनलाइन पर ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके जो नोटिफिकेशन आते हैं, न्यू नोटिफिकेशन, इसमें सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो डायरेक्टरेट अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपमेंट, क्लिक हियर टू रिक्वायरमेंट टेक्निकल एक्सपर्ट एंड सिटी मिशन मैनेजर एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द रिक्वायरमेंट अंडर अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिपार्टमेंट। तो इस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, यहाँ इसका नोटिस मिल जाएगा आपको। और ये इसकी सेवाओं पे आप क्लिक करेंगे तो इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों 8/10/2021 से, लास्ट डेट है इसकी 27/10/2021। इसके चूँकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी हम रूल बुक देख लेते हैं, क्या रूल हैं, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आवेदन संबंधी दिशा निर्देश देखने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पे ही आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पीडीएफ एक ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मैनेजर एवं सामुदायिक संगठन के रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों पदों की संख्या कुछ इस प्रकार है। तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मैनेजर के जो टोटल पद हैं 69 हैं, जिसमें अनरिजर्व के जो पद हैं 18 हैं, एससी कैटेगरी के 11 हैं, एसटी कैटेगरी में 14 हैं और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ 19 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 10% आरक्षण के साथ 7 पद हैं, टोटल पद 69 हैं। और इसमें सामुदायिक संगठन की अगर हम बात करें तो इसमें 460 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व के 124, एससी कैटेगरी में 74, एसटी कैटेगरी में 92 और ओबीसी में 124, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 हैं। टोटल 460 पद इसमें हैं। निःशक्त जनों के लिए कुल रिक्तियों में से श्रेणी निःशक्त जन अभ्यर्थी इन पदों के लिए चयनित होते हैं तो उसे श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। कुल पदों की संख्यात्मक आवश्यकता कमी और वृद्धि की जा सकती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की, तो तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मैनेजर के जो पद हैं इसके लिए शैक्षणिक जो अनिवार्य योग्यता है, सबसे पहले मास्टर ऑफ सोशल वर्कर MSW आपने किया हुआ है तो इस पद के लिए डाल सकते हैं। दूसरा मास्टर ऑफ आर्ट MA अर्थशास्त्र समाजशास्त्र अथवा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर MBA किया हुआ है आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उक्त तीनों शैक्षणिक योग्यता में से किसी एक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कंप्यूटर में DCA या PGDCA करना अनिवार्य है। सामुदायिक संगठन की अगर हम बात करें, किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक व किसी मान्यता विश्वविद्यालय से DCA PGDCA होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप सामुदायिक संगठन वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं पोस्ट नंबर 2 पर, तो आपके पास केवल ग्रेजुएशन और DCA PGDCA में होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। रोस्टर के अनुसार महिला उम्मीदवार ना होने पर उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की संख्या से भरा जाएगा। अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य परिसीमन से बाहर का है या आरक्षित श्रेणी का है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की आरक्षित श्रेणी यदि मध्य प्रदेश के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है तो ही अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अथवा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अनारक्षित में रखा जाएगा। यानी कि आप मध्य प्रदेश से बाहर के छात्र हैं और आप ये फॉर्म डालते हैं तो आप अगर वहाँ कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ आपको जनरल में माना जाएगा। अब अगर इसमें मानदेय प्रति माह की हम बात करें कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, ये क्योंकि ये संविदा पद है, इसमें पे ग्रेड नहीं रहता, इसमें एक फिक्स सैलरी रहती है। तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मैनेजर की जो पद है उसके लिए मानदेय होगा वो 30,000 पर मंथ होगा। इसके बाद सामुदायिक संगठन
संगठकों का मानदेय प्रति माह 12,000 रुपये दिया जाएगा। अब आयु सीमा में अगर हम देखें इसमें, तो तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर के पदों के हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। सामुदायिक संगठक के पदों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। आरक्षित संवर्गों महिला आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के शासन पत्र क्रमांक दिनांक 3/11/2012 एवं 20/11/2012 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विकलांगों को सभी पदों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि आवेदक दोनों पदों सिटी मैनेजर सामुदायिक संगठन के लिए आवेदक करता है तो न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। आयु की गणना हेतु 1 जनवरी 2021 से माना जाएगा। आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश। कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट के माध्यम से ही भरा जा सकता है। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित ना हुआ हो। समस्त प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किए हुए ही मान्य किए जाएंगे। पद के लिए निर्हरता। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राय करने के लिए प्रयास और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा चयन में उपस्थित होने के लिए निर्हरित माना जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए विशेष दोष सिद्ध ठहराया गया हो, परंतु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हैं तो उसकी अभ्यर्थी विरुद्ध न्यायालय में यदि किसी मामले लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले अंतिम निश्चय कर चयन की तिथि में 2 माह तक लंबित रखा जाएगा। यदि आप पर कोई प्रकरण चल रहा है न्यायालय में तो आपकी जो नियुक्ति है वो 2 माह तक लंबित रखी जाएगी जब तक कि आपका फाइनल केस नहीं निपट जाता। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ न पाए जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। फर्जी दस्तावेज आदि फेरबदल किए, चयन का स्तर जानकारी छुपाई जाने पर आपकी जानकारी के साथ आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में DNULM योजना अंतर्गत कर चुके हैं तथा जिनकी सेवाएं मिशन अंतर्गत समाप्त की गई हैं वह परीक्षा चयन के लिए पात्र नहीं है। यानी कि पहले इसमें कोई ऐसे अभ्यर्थी जो पहले NULM के अंतर्गत संविदा पर कार्य कर चुके हैं और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया किसी कारणवश, तो वो इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। दस्तावेजों का परीक्षण। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि आमंत्रित अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त की जाएगी। अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेज में असत्यता पाई जाने पर चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है, जो कि आपने फॉर्म भरते समय कुछ अलग जानकारी दी है और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग जानकारी है, तो आपकी नियुक्ति स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें पद घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र की अगर हम बात करें किन किन शहरों में परीक्षा केंद्र रहेगा, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना में आयोजित की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य सहकारी आजीविका मिशन केंद्रों में परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा हेतु किसी भी श्रेणी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन परीक्षा में समतुल अंक प्राप्त होते हैं तो निम्न बिंदुओं के अनुसार प्राथमिकता का आधार माना जाएगा। अधिकतम आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि हर एक भर्ती परीक्षा में होता है। अगर हम इसकी बात करें परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, तो दोस्तों इसमें विज्ञापित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक, 15 अंक कंप्यूटर तथा शेष 20 अंक एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव सेक्शन, GS, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, टोटल 100 क्वेश्चन व 100 अंक होंगे। यानी 100 नंबर का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। न्याय क्षेत्राधिकार किसी भी विधि संस्थान विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा। यानी कि आप इसमें किसी प्रकार का अगर कोर्ट केस करते हैं या इसमें कोई परीक्षा भर्ती विवाद होता है तो उसमें हाई कोर्ट तक ही जाएगा।
इसके अलावा जो राज्य शहरी विकास नगरीय प्रशासन विकास निगम भोपाल है, इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी भर्ती है, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करें। इसके अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको पुनः इसी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने पर डायरेक्टरेट जो इसकी लिंक दी गई है, यहाँ पे सेवाओं में आप क्लिक करेंगे और सेवाओं में क्लिक करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते ही अगर आप दोनों पद के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप बोथ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर दोनों के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी एक पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक पद पे फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म डालने के बाद जैसे कि इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, जाति, वर्ग, लिंग, वैवाहिक की स्थिति, भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, बच्चों की संख्या, इसके बाद नागरिकता, जन्म तिथि के बाद शारीरिक दिव्यांग हैं या नहीं, दिव्यांगता का प्रकार, अगर हैं आईडी प्रूफ, परीक्षा केंद्र की वरीयता जो है आपको यहाँ पे परीक्षा केंद्र भरने हैं, जो परीक्षा केंद्र यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के विवरण में आपको 10th की फुल डिटेल डालनी है, जैसे कि पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, टोटल मार्क ऑफ 10, परसेंटेज और डिवीज़न। उसी प्रकार 12th का और ग्रेजुएशन का डालना है। और इस पद में डिप्लोमा कंप्यूटर का आप देख सकते हैं, पीजीडीसी और डीसीए, इन दो में से ही कोई एक डिप्लोमा आपका मान्य होगा कि आप या तो पीजीडीसी किए हुए हों या डीसीए। बैंक विवरण भी आपको इसमें देना है। संचार का पता यानी कि आपका वर्तमान एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो और साइन, जो कि यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में फ़ोटो के नीचे साइन करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों इसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना है और पेमेंट कर देना है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसका आपको फॉर्म घर बैठ के किस तरीके से भरना है। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं इस फॉर्म की फुल डिटेल के साथ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी को यूट्यूब पर सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।